नमस्कार। हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हिंदी जनमंच, हिंदी वाणी जनवाणी पर सभी का स्वागत है। आज जो है एक नाटक विधा में जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे प्रसाद युग के नाटककारों को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है प्रसाद युग के नाटककार। इसमें बहुत सारे चीज़ें नई मिलेंगी, जिसमें हम रोमांचकारी नाटकों को देखेंगे, पौराणिक नाटकों को देखेंगे, ऐतिहासिक नाटकों को देखेंगे, समसामयिक परिस्थितियाँ जो हैं उन पर आधारित नाटकों को देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी और इसके प्रमुख जो लेखक हैं, जिसे प्रसाद युगी नाटककार, तो इसमें सबसे पहला नाम तो जयशंकर प्रसाद का ही आएगा। जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण नाटक, इनके एक साहित्य की दृष्टि से और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण इनके नाटक इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मिश्र आएंगे, उदय शंकर भट्ट का नाम आता है इसमें। इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, जीपी श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट और सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरिऔध और उपेंद्रनाथ अश्क बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि प्रमुख नाटककार जो हैं इसमें आएंगे। और ये नाटककारों का स्वरूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से ये जो प्रमुख नाटककार हैं, इनके विषय में एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके इनको विश्लेषण करेंगे, इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कौन से रचनाकार के नाटक महत्वपूर्ण हैं और उनकी कथा वस्तु या क्या है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी प्रसाद युगीन नाटककारों का सिलसिला और देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से नाटककार इसमें हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रसाद युगीन नाटककारों को। देखिए, प्रसाद युग में विभिन्न प्रकार के नाटकों की रचना हुई। एक तो प्रसाद जी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा ने नाटक साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित हुआ और भारत हिंदू के जाने के बाद उसमें जो प्रसाद युग जब आया तो उसमें नाट्य कला के विकास युग तक जो है हिंदी नाटक के बहुत सारे रूप मिले। उनमें से बहुत सारे रूप निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख रूप से देखते हैं, जैसे रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, समसामयिक विषयों पर आधारित नाटक जो है, ये 3-4 रूप जो है उसमें मिलते हैं। तो रोमांचकारी नाटकों में क्या है कि रोमांचकारी नाटकों जो है ऐसे नाटक जो पारसी कंपनियों के वातावरण से प्रभावित थे और प्रायः उन्हीं के द्वारा लिखे भी जाते थे। इन नाटकों की रचना 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। देखिए, रोमांचकारी नाटकों के लेखकों में 3 लेखकों का नाम प्रसिद्ध है। एक तो रौनक बनारसी हैं, हुसैन मियाँ जरीफ है और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि रौनक बनारसी, जिन्होंने इंसाफ़े महमूद लिखा, वो थे रौनक बनारसी। फिर हैं हुसैन मियाँ जरीफ। ठीक है, हुसैन मियाँ जरीफ ने लिखा लैला मजनू, चांद बीबी, गुलकावली, हातिम ताई, इशरत सबा, अली बाबा। इसके अलावा मुंशी विनायक प्रसाद तालिब ने विक्रम विलास और गोपीचंद, इसको जो है इन्होंने लिखा है। तो ये रोमांचकारी नाटकों की श्रृंखला में ये लोग थे। फिर आइए नज़र डालते हैं प्रसाद युग के कुछ नाटककार जो मेन रहे और उनके नाटककार। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एक बहुत बड़े रचनाकार का, जिनके नाम पर ये युग रहा, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में नाटक साहित्य में प्रतिष्ठित हुए। प्रसाद जी का प्रथम नाटक जो है सन 1910 में प्रकाशित हुआ, जो सज्जन नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी का नाटकों के बारे में वो खुद कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन स्वयं जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद जी के अधिकांश नाटक जो है मंचनीय नहीं रहे। ज़्यादातर माना जाता है कि उनके नाटक जो है मंचनीय नहीं रहे। इनका मंचनीय नाटक जो है
वो ध्रुव स्वामिनी रहा। अगर मंचनीयता की दृष्टि से देखें तो ध्रुव स्वामिनी है। प्रसाद जी ने नाटकों की रचना ऐतिहासिक घटनाओं पर की है, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। प्रसाद जी का विचार था, वो कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है। प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले उनका है सज्जन। पहला जो है उन्होंने लिखा सज्जन नाम से, बहुत महत्वपूर्ण सज्जन 1910 में। यह प्रसाद जी का प्रथम नाटक है और इसका कथानक जो है वो उन्होंने महाभारत से लिया है। सज्जन जो है पहला इनका नाटक महाभारत से लिया गया है। फिर दूसरा है कल्याणी परिणय 1912। कल्याणी परिणय जो है ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का कथानक चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, इनकी कहानी जो है इतिहास में जो है उसकी कथा पर ये आधारित है। इसके अलावा करुणालय जो है यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। इसमें हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की पौराणिक कथा का वर्णन किया है। ठीक है, किसमें? यह हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। कौन सा? करुणालय 1913 में। प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो करुणालय है। करुणालय में हरिश्चंद्र विश्वामित्र की पौराणिक कथा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रायश्चित 1914 में। इस नाटक में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जैसे जयचंद, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो जयचंद का रवैया रहा इतिहास में सभी जानते हैं, तो उसमें उसी कुचक्र को दिखाया गया है। किस में? प्रायश्चित। कब? 1914 में। फिर है राजश्री हर्षचरित, जानते ही हैं, 1915 में। हर्षचरित और चीनी यात्री हेनसांग का विवरण इसमें है। इसमें हर्षवर्धन की बहन राजश्री के जीवन वृत्तांत को चित्रित किया गया है। जो हर्ष की बहन थी राजश्री, उनका चित्रण इसमें है। फिर है विशाख 1921 में। इस नाटक की रचना कल्हड़ की रास तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर की गई है। विशाख की नाटक की रचना 1921 में। फिर है अजातशत्रु। इस नाटक में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी के शासकों की शासन महत्वाकांक्षा और शासन लिप्सा को दर्शाया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है जन्मेजय का नागयज्ञ। देखिए, जन्मेजय का नागयज्ञ ये 1926 में। इसका कथानक राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय का अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करने की घटना पर आधारित है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। फिर है कामना। देखिए, 1927 में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया ये कामना नाटक। यह एक अन्य उपदेशिक नाटक है और यह हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक भी माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद में कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरीके से हैं। फिर आइए अगले नाटक की ओर देखते हैं और देखते हैं अगला नाटक कौन सा है। स्कंद गुप्त जो है यह पुराण नाटक है प्रसाद जी का, और इसका कथानक कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य, अंतरकलह और संघर्ष और विदेशी आक्रमण पर आधारित है। फिर है एक घूंट यह हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक है। ठीक है, जिसमें आनंदवादी सिद्धांतों को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया एक घूंट। फिर है चंद्रगुप्त बहुत महत्वपूर्ण नाटक 1931 में। इस नाटक का कथानक नंदवंश, जो घनानंद, उसके विनाश और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा, इस पर आधारित है। यह प्रसाद के कल्याणी परिणय जो है नाटक, उसका ही परिवर्तित स्वरूप है। इस नाटक का पुनः प्रकाशन अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें नोट नहीं की है, लेकिन इस नाटक का पुनः प्रकाशन जो है अभिनव चंद्रगुप्त नाम से 1933 ईस्वी में हुआ था। फिर है ध्रुव स्वामिनी। देखिए, प्रसाद जी का सफल मंचनीय नाटक है। इस नाटक की रचना विशाख के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर हुई है और यह एक समस्या नाटक माना जाता है। इसी नाटक में हिंदी में समस्या प्रधान नाटकों की शुरुआत हुई। इस नाटक में जो है अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है।
तो इस तरीके से ये नाटक रहे प्रसाद जी के, बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं अपने आप में। फिर इसके बाद प्रसाद के नाटकों की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती हैं कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया का कथन है चंद्रगुप्त नाटक से। फिर है महत्वाकांक्षा का मोटी निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी चंद्रगुप्त नाटक से ही है और यह कथन है चाणक्य का। फिर हिमाद्र तुंग तुंग से संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये है चंद्रगुप्त नाटक से संवेद गायंग है। इसकी आगे की पंक्ति इस तरीके से है कि हिमाद्र तुंग से श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर है अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चित को मिलता है एक सहारा, कार्नेलिया का कथन है। फिर अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये जो है स्कंदगुप्त नाटक से कथन है स्कंदगुप्त का, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। तो ये प्रसाद के नाटकों की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके अलावा इसमें जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसमें भी एक कथन है मंदाकिनी जो उसकी पात्र है, उसका कथन है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद की धूल उड़ती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें नोट कर लेंगे कहीं पर। फिर इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रसाद जी रहे ही। इसके अलावा अन्य लेखकों में आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या नाटककार के रूप में जाना जाता है और इनके प्रमुख नाटकों में एक तो अशोक 1927 में, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्त का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 34, गरुड़ध्वज 1945, नारद की वीणा 46, वितस्ता की लहरें 1933। इसमें अशोक जो है यह इनका प्रथम नाटक है, यह ऐतिहासिक नाटक है 1927 में प्रकाशित। अशोक, सन्यासी जो है एक समस्या प्रधान नाटक है, यह 1930 में प्रकाशित है। राक्षस का मंदिर भी समस्या प्रधान नाटक है। मुक्त का रहस्य, राजयोग, ये सब समस्या प्रधान नाटक हैं। सिंदूर की होली महत्वपूर्ण नाटक है। गरुड़ध्वज, नारद वीणा, ये सब लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, पूछे गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उदय शंकर भट्ट जी को। उदय शंकर भट्ट ये जो हैं, उदय शंकर भट्ट विक्रमादित्य, इनका पहला नाटक 1929 ईस्वी में, सगर विजय 1931 ईस्वी में, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, मुक्तिपथ, शक विजय, मुक्तिदूत, अशोक, वंदनी, एकला चलो रे और 10,000। इसके अलावा एकला चलो रे जो है सामाजिक नाटक है और अशोक वंदनी जो है ऐतिहासिक नाटक है। सगर विजय जो है पौराणिक नाटक है। विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा और ये पौराणिक नाटक है। मुक्तिपथ ये भी पौराणिक नाटक है। मुक्तिदूत सामाजिक नाटक है। तो इस तरीके से उदय शंकर भट्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरिकृष्ण प्रेमी जी जो है इनके प्रमुख नाटकों में जो है, हरिकृष्ण प्रेमी जी के प्रमुख नाटकों में 1930 में लिखा गया नाटक सत्य और अहिंसा पर आधारित है, स्वर्ण विहान। इसके अलावा रक्षाबंधन 1934 में ऐतिहासिक नाटक है। कर्णवती और हुमायूं की इसमें कहानी दिखाई गई है, रक्षाबंधन, जो 1934 ईस्वी में लिखा गया। पाताल विजय यह हरिकृष्ण प्रेमी जी का पौराणिक नाटक है 1936 में। फिर प्रतिशोध 1937 ईस्वी में। शिवा साधना 1937 में। स्वप्नभंग 1940 में प्रकाशित। उद्धार 1949 में, यह भी ऐतिहासिक नाटक है। प्रकाश स्तंभ, स्वप्नभंग और फिर शतरंज के खिलाड़ी, सांपों की सृष्टि, शतरंज के खिलाड़ी ऐतिहासिक नाटक है। कीर्त स्तंभ है, रक्तदान है, आन की मान है, अमर आन है, अमृत पुत्री है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी के नाटक भी एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर आगे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी जो है महात्मा गांधी, इनका नाटक है चार बेचारे हैं, उज्बक है, चुम्बन है, में उज्बक चार बेचारे ये पूछे गए हैं। ऐतिहासिक नाटक हैं। डिक्टेटर है, आवारा है, गंगा का बेटा पूछा गया है। या पौराणिक नाटक है, डिक्टेटर और आवारा भी पूछे गए हैं। तो गोविंद उग्र जी भी बहुत महत्वपूर्ण है नाटकों की दृष्टि से। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, देखिए गोविंद बल्लभ पंत भी बहुत महत्वपूर्ण। तो गोविंद बल्लभ पंत, देखिए गोविंद बल्लभ पंत कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी में प्रथम नाटक, वरमाला 1925 दूसरी नाटक, राजमुकुट 1935 ईस्वी यह महत्वपूर्ण नाटक है। पन्नाधाय का बलिदान, अंगूर की बेटी 1937 शराब के, और यह शराब के दुर्गुणों पर जो है आधारित है। अंगूर की बेटी 1937, अंतापुर का छिद्र 1940, राजमहल में होने वाले कुचक्रों का वर्णन है इसमें। ययाति 1951 में यह पौराणिक नाटक है। तुलसीदास 1974 पर ऐतिहासिक नाटक है। आत्मदीप यह एक ऐतिहासिक नाटक है 1978। सिंदूर की बिंदी जो है यह एक सामाजिक नाटक है, समस्या प्रधान है, सामाजिक नाटक है। तो इस तरीके से सिंदूर की बिंदी, अंगूर की बेटी, अंतापुर का छिद्र, राजमुकुट और कंजूस की खोपड़ी, ये नाटक जो है पूछे गए हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रसाद युग के कुछ ऐतिहासिक नाटककार भी हैं, जैसे सियाराम शरणगुप्त जी हैं, इन्होंने पुण्य पर्व नाम से लिखा। ब्रजनंदन सहाय हैं, सत्यभामा नाम से इन्होंने लिखा। मिश्र बंधु जी हैं, इन्होंने उत्तर भारत नाम से लिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिर वियोगी हरि जी हैं। वियोगी हरि ने छद्मयोगिनी और प्रबुद्ध यामिनी नाम से जो है 2 नाटक लिखे वियोगी हरि जी ने। इसके अलावा हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी भी हैं, इन्होंने जो है प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय इस नाम से 2 नाटक लिखे। फिर हैं बद्रीनाथ भट्ट जी ने कुरवर दहन के नाम से लिखा। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कृष्णार्जुन युद्ध नाम से जो है नाटक लिखा है। तो इस तरीके से ये ऐतिहासिक। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य नाटककार कौन से हैं। इसमें है उपेंद्रनाथ अश्क जी। उपेंद्रनाथ अश्क उपन्यास और नाटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके नाटकों की बात करें तो इनमें उपेंद्रनाथ अश्क जी का जो है, देखिए उपेंद्रनाथ अश्क जी का पहला नाटक जो है ईश्वर की झलक 1940 ईस्वी में, छठा बेटा 1940 ईस्वी में, जय पराजय ये भी 1937 ईस्वी में लिखा गया। देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी 1955 में अंजो दीदी लिखा गया। भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। देखिए अश्क जी के प्रमुख नाटक जो है इसमें से जितने भी लिखे हैं उसमें से छठा बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में यथार्थ चित्रण किया गया है कि पुत्रों की कैसे स्वार्थ रहते हैं वो। और इसके अलावा अंजो दीदी जो है एक प्रौढ़ नाट्य कृति है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है क्या नाम है, अंजो दीदी जो है एक इनकी अहम वादिता एवं प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभावों का इसमें वर्णन किया गया है। इस नाटक की नायिका एक अंजो दीदी है जो परिवार पर कठोर नियंत्रण लगाकर परिवार का विनाश कर देती हैं और वह टूट जाती हैं लेकिन झुकती नहीं। यह 2 अंक का एक लघु नाटक है, 2 अंक का एक लघु नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंजो दीदी कई बार पूछा गया है, प्रौढ़ नाट्य कृति है अश्क जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। इसमें देखते हैं वृंदावन वर्मा जी जो हैं, उनसे पहले सेठ गोविंद दास जी को देख लेते हैं। देखिए सेठ गोविंद दास जी ने जो लिखा वो सेवा पथ 1940 ईस्वी में, विकास 1941 ईस्वी में, संतोष कहाँ 1945 ईस्वी में, महत्व किसे 1947 ईस्वी में, गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी में, शशिगुप्त, अशोक, शेरशाह, कुलीनता, कर्ण और कर्तव्य, ये जो हैं इसमें नाटक रहे इनके। तो सेवापथ समस्या नाटक है, विकास, संतोष कहाँ,
महत्व किसे, ये सब समस्या नाटक हैं। गरीबी और अमीर समस्या नाटक है। बाकी के जितने भी हैं, शशगुप्त, अशोक, शेरशाह, कुलीनता, कर्ण और कर्तव्य, ये सब जो है, इसमें कर्ण और कर्तव्य पौराणिक है, बाकी शशगुप्त, अशोक, शेरशाह, कुलीनता ये सब ऐतिहासिक नाटक है। तो ध्यान दे लेंगे इस पे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव। जीपी श्रीवास्तव जी हास्य व्यंग्य नाटककार माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटकों में गड़बड़झाला, मर्दानी ये औरत, न घर का न घाट का, भूल चूक, हास्य व्यंग्य नाटककार हैं एक तरीके से। तो उसी तरीके से नाम भी हैं नाटकों के, गड़बड़झाला, मर्दानी ये औरत, न घर का न घाट का, भूल और चूक। फिर है बद्रीनाथ भट्ट जी। देखिए, बद्रीनाथ भट्ट जी प्रसाद युग के दूसरे प्रमुख हास्य व्यंग्य नाटककार हैं और इनका प्रमुख नाटक चुंगी की उम्मीदवारी है। कौन सा है? चुंगी की उम्मीदवारी है बद्रीनाथ भट्ट जी का प्रमुख नाटक, और चुंगी की उम्मीदवारी है। फिर बात करेंगे अब वृंदावन लाल वर्मा जी की। देखिए, वृंदावन वर्मा जी हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने जो है 1948 में झांसी की रानी बहुत महत्वपूर्ण, पूर्व की ओर, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। फिर फूलों की बोली, ललित विक्रम, राखी की लाज, शगुन, नीलकंठ, केवट, निस्तार, देखा देखी, ये जो हैं वृंदावन लाल वर्मा जी के बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनको
ध्यान से जो है देखने की ज़रूरत है। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अम्बपाली नामक महत्वपूर्ण नाटक लिखा है। कौन सा नाटक लिखा है? अम्बपाली। किसने? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दशरथ ओझा जी। देखिए, दशरथ ओझा जी का महत्वपूर्ण नाटक जो है वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक है। इनका जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक से नाम से ओझा जी का महत्वपूर्ण नाटक है ये। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रसाद युग के नाटकों की जो श्रृंखला चली थी वो यहाँ पर हम विराम देते हैं उसको। यहीं तक थे। जो मुख्य रचनाकार हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य रचनाकारों को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है और इन लेखकों को एक तरीके से देखना है। ये कुछ लेखक इसमें उपन्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके उपन्यास भी देखेंगे। कोई काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कोई किसी विधा में महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर नाटक विधा चूंकि चल रही थी तो नाटकों में भी इनके पूछे जाते हैं। जिनके नाटकों के भीतर से प्रश्न पूछा गया उनके में बताया भी गया है। तो इन सारी जानकारियों को ध्यान दे लेंगे। प्रसाद युग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जो है अगले प्रसादोत्तर युग को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जो है विराम देते हैं यहीं पर वीडियो को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हिंदी जनमंच को इजाज़त दीजिए। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।